Assalamu alaikum. This is me, Isma Ijaz, and I am a graphic designer from 3 years. आप जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है और सही नॉलेज होना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम सुना होगा, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को इस कंपनी को लेके या इस नाम को लेके कन्फ्यूजन्स हैं और क्वेश्चंस हैं उनके माइंड में। क्योंकि कुछ लोग जो इस पर वीडियोस बनाते हैं, या तो वो इतनी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन पूरी डिलीवर नहीं कर पाते, और या इतनी लॉन्ग क्रिएट कर देते हैं कि लोग उसको देख नहीं पाते हैं। तो आपकी इन सब सवालों को लेते हुए मैंने एक स्पेशल आज की एक थीम तैयार किया है अपने एक स्पेशल मेंटोर के साथ, जो आपको फॉरएवर लिविंग के बारे में एक शॉर्ट टाइम के अंदर पूरा डिटेल से इंट्रो देंगे, जिसके अंदर आप ये जान सकते हैं कि फॉरएवर बेसिकली है क्या, ये कैसे काम करती है, ये कब से काम करती आ रही है, और इसके प्रोडक्ट्स कितने ऑथेंटिक हैं। इन सब क्वेश्चंस को जानने के लिए मैं अपने मेंटोर को इनवाइट करना चाहूँगी, जो है सर बिलाल ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हमारे व्यूवर्स के माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस हैं फॉरएवर को लेके कि ये कंपनी कैसे है और कैसे काम करती है। तो आप अगर थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दें ताकि उन लोगों को क्लियर हो सके कि ये कंपनी बेसिकली है क्या, कब से स्टार्ट हुई है और काम कैसे कर रही है। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को समझ नहीं आती। आज की ये पॉडकास्ट करने का मकसद भी यही है कि थोड़े टाइम के अंदर आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें डिलीवर हो जाएँ, ताकि ये एक पॉडकास्ट अगर कोई भी न्यू पर्सन देखे तो ये सारी चीज़ें समझ आ जाएँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है क्या। देखिए, कंपनी स्टार्ट हुई 13 मई 1978 को। ठीक है, कंपनी के जो एडमन हैं या जिन्होंने कंपनी को डिज़ाइन किया, उनका नाम है रेक्स मॉन। ये अमेरिका के अंदर, यानी कि आज से तकरीबन 45 साल पहले इन्होंने कंपनी को डिज़ाइन किया था। कंपनी डिज़ाइन करने की रीज़न ये था कि ये चाहते थे कि ये लाइफ में कुछ ऐसा करें, ठीक है, कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सके। अच्छा, रेक्स मॉन को पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी अमेरिका के अगर 500 अमीर तरीन लोग देखे जाए तो उनमें वो 367 नंबर पे आते हैं, और ये हम्म। विकिपीडिया के ऊपर इस चीज़ का डेटा पड़ा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इन्होंने उस टाइम पे सिर्फ इस चीज़ के लिए कंपनी को डिज़ाइन किया कि ये चाहते थे कि दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके नज़दीक खाली बटुआ, ठीक है, कि ठीक अगर है। मैं उसको भरने में कामयाब हो गया ना, ठीक है, तो 90% जो मुश्किलें हैं, परेशानियां, वो खत्म हो जाएंगी। अब इन्होंने एक कंपनी को डिजाइन किया। ये सबसे पहले एक बैंक में गए, ठीक है, इनके ऊपर बहुत सारे केसेस भी हुए और बहुत सारी चीजें ऐसी फेस करनी पड़ी इस कंपनी को बनाने के सिलसिले में। ये एक बैंक की जगह पे गए। आज जो फॉरएवर लिविंग का हेड ऑफिस है, ये पहले एक बैंक हुआ करता था, ओके। ठीक है, और उस टाइम पे जब ये उस बैंक में गए तो उस बैंक ने इन्हें लोन देने से मना कर दिया। तो उस टाइम पे ये जब बैंक से बाहर आए तो एक इन्होंने जगह देखी जहाँ पे एक एलोवेरा का पौधा, ठीक है, और इन्होंने उस टाइम उस एलोवेरा को कहा था कि मैं इस एलोवेरा को दुनिया के हर घर में पहुंचाऊंगा, अच्छा। ठीक है। और उस टाइम फिर 1978 के अंदर इन्होंने ऑफिशियली फॉरएवर लिविंग की बुनियाद रखी। और उस टाइम 13 पीपल्स थे, यानी कि इन्होंने अपनी पहली मीटिंग जो थी ना 13 लोगों से की थी, और उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा कभी मीटिंग नहीं की। वो टाइम रेक्स मोन ने एक ही मीटिंग की, और आज मतलब ये कंपनी इस लेवल पे चल रही है कि कभी जो ये एक शहर से स्टार्ट हुई थी, आज ये 175 कंट्रीज, ठीक है, अराउंड 4 बिलियन प्लस इसका टर्नओवर है एक साल का। यानी कि इसकी प्रोडक्ट की रिटेलिंग जो इतनी ज्यादा होती है, फिर इसके अंदर बहुत सारा काम इस तरीके से होता है कि इसके अंदर आप प्रोडक्ट्स, शुरू में जब ये प्रोडक्ट्स आए तो उस टाइम पे सिर्फ एलोवेरा होता और कोई प्रोडक्ट्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी प्रोडक्ट की कैटेगरीज जो है वो चेंज होती गई, बढ़ती ओके। गई, ठीक है। उसमें फिर इन्होंने हनी के प्रोडक्ट्स जितने थे उसको भी किया, फिर उसमें जिम से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स थे इन्होंने उसको भी ऐड किया, फिर उसमें आपकी पर्सनल केयर, न्यूट्रिशन जितनी थी, फिर उसमें इन्होंने चीज। अब हुआ ये कि जब फॉरएवर लिविंग ने अपना एलोवेरा डिजाइन किया ना, अपना एलोवेरा बनाया, तो उस टाइम पे आप आपस की बात है कि अगर एक कंपनी हिट जा रही हो ना, तो लोग उसकी कॉपी करना स्टार्ट, ठीक है, ये एक नेचुरल चीज है। तो उस टाइम भी फॉरएवर को लेके लोगों ने ना वो नकली एलोवेरा बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब बोतलों में कॉपी करनी स्टार्ट कर दी फॉरएवर लिविंग की। तो उस टाइम पे फॉरएवर लिविंग को एक सर्टिफिकेट मिला, द एलो इंटरनेशनल साइंस अवार्ड, ठीक है, ओके। उसका मिला। यानी कि वो आज से 42 साल पहले एक कौंसल रेडी हुई, तैयार हुई, जिसका काम ही सिर्फ ये था कि वो एलोवेरा से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं वो उनको चेक करती थी, देखती थी कि इसकी क्वालिटी कितनी है, इन्होंने जो चीजें बताई हैं क्या वो उसके अंदर ऐड भी हैं या नहीं है। तो पहला जो एलो इंटरनेशनल साइंस काउंसिल का जो अवार्ड है, वो पहला फॉरएवर लिविंग को मिला, ठीक है। और ओके। फॉरएवर लिविंग इस चीज में प्राउड रखती है कि दुनिया में अगर बहुत सारे लोग काम करें तो फॉरएवर क्वालिटी में काम करती है। 400 टाइप्स में से जो सबसे बेस्ट टाइप है एलोवेरा की, फॉरएवर उसमें काम करती है, एलो बार्बाडेंसिस मिलर में। ये चीज थी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कब स्टार्ट हुई, उसको मकसद क्या था, और जी। अब वो किस चीज में काम कर रही है।
जी सर, ये तो आपने अच्छे से क्लियर कर दिया कि कंपनी काम कैसे करती है, और जैसे कि हर बड़े काम की शुरुआत जो है वो छोटे से होती है, तो जी, उसी तरह रेक्स मोगन ने भी छोटे से शुरुआत की और आज ऑलराइट, माशाल्लाह ये जो बिल्कुल। है 160 प्लस कंट्रीज़ के अंदर काम कर। अच्छा सर, अब जैसे कि आपने बताया है कि फॉरएवर के जो हैं वो प्रोडक्ट्स हैं, हनी पे हैं और उसके अलावा एलोवेरा पर है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या ये कंपनी सर्विसेज़ पे काम करती है या प्रोडक्ट सेलिंग पे काम करती है? अच्छा देखिए मेन चीज़ ये होती है कि किसी भी कंपनी को देखने से पहले ना आपको उसके 3 पीस को देखना पड़ता है, ओके, ठीक है? आपको ये देखना पड़ता है कि ये कंपनी चलती किस तरीके से है, क्योंकि आज दुनिया के अंदर अगर मैं बात करूँ तो दुनिया में 2 किस्म के ही काम पाए जाते हैं। या कोई इंसान सर्विसेज़ बेच रहा है, हुँ, ठीक है? हो सेलिंग ही रही है, ठीक है? पूरी दुनिया में सेलिंग हो रही है। जो लोग कहते हैं हम सेलिंग नहीं कर सकते, बेसिकली वो सेलिंग ही कर रहे हो। अब होता ये है कि किसी के पास कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, ठीक है? जिसकी वो मार्केटिंग करके उससे पैसा कमा रहे हैं, बिल्कुल। या इंसान खुद ब्रांड है, उसने खुद अपने आप को प्रोडक्ट बनाया हुआ है, हुँ, ठीक है? तो वो अपने आप को सेल कर रहा है। लाइक आप देख लो शाहिद अफरीदी को देख लो, आप शोएब अख्तर को देख लो, मतलब ये सब ब्रांड्स हैं, ठीक है? लोग इनको देखना पसंद करते हैं, लोग इन पे इन्वेस्ट करते हैं, लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं। अब दूसरी तरफ से पाकिस्तान के अंदर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो लोग सेल करते हैं, ठीक है? हम भी लेते हैं, आप भी लेते हैं, सारे लेते हैं, व्यूअर्स। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस साइकिल ये है कि आपको सबसे पहले देखना है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? अब यहाँ पे दोनों तरीकों से काम है, यानी कि आप सर्विस भी सामने वाले बंदे को दे सकते हैं, ठीक है? और आप उसको प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। आप सर्विस क्या देनी है, यानी कि अब अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करते हो, ठीक है? तो उसमें यह है कि आपको वो सारी स्किल्स सिखाई जाती है हुँ, कि आपने आगे लोगों से बात कैसे करनी है, आपने उनको किस तरीके से ज्वाइन करवाना है, आपकी बात करने का तरीका क्या होगा, आपने ओवरसीज में काम करना है तो आपने किस तरीके से करना है, आप पाकिस्तान में रह के काम करना चाहते हो, आपने इवन रिटेलिंग कैसे कर, ए टू जेड सारी चीजें उसमें ये बताई। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स के हो, तो यस, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स सेलिंग पे ही काम करती है, क्योंकि सेल कोई प्रोडक्ट बिकेगा तो उसका कमीशन आएगा ना, बिल्कुल। और वो कमीशन आएगा तो उस कमीशन में से कंपनी अपना प्रॉफिट रख के बाकी कमीशन आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ठीक है? ये तो एक नॉर्मल चीज, ठीक है? तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स दोनों चीजों पे काम करती है। सर्विसेज पे भी वो आपको सिखाती भी है, ऐसे मेंटोर्स भी देती है जो आपको गुड सर्विस देते हैं, जो आपको सिखाते हैं, और हुँ। आपको वो मतलब बहुत क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स भी देते, ठीक है? जिन प्रोडक्ट्स को आप सेल करके आगे मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं, अच्छे लेवल्स भी इंक्रीज कर सकते हैं और तो लेके चल भी सकते हैं। सिंपल। अच्छा सर, ये आपने अच्छा क्लियर कर दिया है कि प्रोडक्ट सेलिंग पे कैसे काम करती है और सर्विसेज पे कैसे काम करती है फॉरएवर। अच्छा सर, हमारे व्यूवर्स को आप ये चीज़ क्लियर करें कि जो फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान है वो एक्चुअली है क्या, और वो किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, और बेसिकली कि इसमें अर्निंग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, लोगों के माइंड में अभी भी कंफ्यूजन है कि वो इसको फॉरएवर में जाकर उनकी अर्निंग कैसे। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बड़े ध्यान से आप सब लोग समझिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ ज़रा सही से बताई नहीं जाती। लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम किस लेवल पे क्या चीज़ कर सकते हैं। देखिए, फॉरएवर लिविंग के बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ लेवल्स हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आपने ये सीसी को समझना है, क्योंकि आप बार-बार सुनते हो कि ये 2 सीसी, 2 सीसी, ये 2 सीसी है है क्या? क्या? सबसे पहले ये समझिए सीसी। सीसी मीन केस क्रेडिट कॉमन करेंसी। ये क्या है? ये कंपनी बिकॉज़ नेटवर्क मार्केटिंग है, तो जब रेक्समोन बना रहे थे तो उनको ये चीज़ पता थी कि नेटवर्क मार्केटिंग है तो ये दुनिया में फैल जाए, विद इन 2 ईयर्स 3 ईयर्स ये पूरी दुनिया में फैल जाएगी। तो अगर हमने कोई करेंसी नहीं रखी तो प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो तो अलग-अलग होनी है सब जगह पे। अब पाकिस्तान में एलोवेरा जेल की प्राइस हो रहा है, दुबई में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, मलेशिया में हो रहा है, नॉर्थ हैम्पटन में हो रहा है, मतलब दुनिया की अगर 165 कंट्रीज की बात करो सब में हो। अब ये बड़ी मुश्किल हो जानी थी आप लोगों के लिए अगर ये करेंसी डिजाइन ना होती। हर मुल्क के अपने अपने टैक्स हैं, ठीक है, जो वो प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाती। एग्जाम्पल, आपने 10 लाख रुपए की सेल कर दी, आपने फॉरएवर को 10 लाख की सेल कर दी। फॉरएवर को कैसे पता चलेगा कि सिस्टर इस्मा ने वो एलोवेरा जेल की बोतलें कहाँ बेची, किसको बेची? आपने पाकिस्तान में बेची, आपने दुबई में बेची, आपने इंडिया में बेची, आपने मलेशिया में बेची, बेची कहाँ, ठीक है? तो सीसीज क्या हुआ कि रेक्स ने ये किया कि उन्होंने हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ पॉइंट्स रख दिए। अच्छा। पॉइंट्स सेम रहते हैं बिल्कुल, प्रोडक्ट की प्राइस बदलती रहती है। अब हुँ, आप दुनिया के किसी हिस्से में भी एलोवेरा जेल की प्राइस अगर देखो ना तो वो अलग-अलग होगी, लेकिन उसके पॉइंट सेम होंगे, जी। ठीक है? मतलब 0.113 पॉइंट, ठीक है? अब कंपनी के लिए भी चीज आसान होगी, आपके लिए भी होगी। अब आपने फॉर एग्जांपल 10 बोतलें बेची, ठीक है? आपने पाकिस्तान में बेची, तो कंपनी को ये पता है कि आपने 1300 पॉइंट का बिजनेस बिजनेस ओके। हुआ कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान। अब अगर वो इंडिया में करते तो पता चलना था इंडियंस में, मलेशिया में, मलेशिया में। अब हर मुल्क की करेंसी के मुताबिक जो वहां पे 2 सीसी की प्राइस होगी उसमें आपको प्रॉफिट मिले। यानी कि पाकिस्तान में अगर आप एलोवेरा जेल की 10 बोतलें बेच रहे हो तो हो सकता है आपका जो प्रॉफिट है वो 40,000, लेकिन अगर आप दुबई में बेच रहे हो तो हो सकता है
आप पे वहां पे 200 दिरहम मिले, ठीक है। आप समझ लो इराक में बेच रहे हो तो वहां पे आपको तोमान मिले, ठीक है। आप अगर अमेरिका में बेच रहे हो तो आपको डॉलर्स मिले। तो ये है तो करेंसी। अब अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 2 सीसी का टर्नओवर करना पड़ता है। अब आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 2 सीसी के प्रोडक्ट्स रिटेल करने पड़ते हैं या 2 सीसी के प्रोडक्ट्स परचेज करने पड़ते हैं, यानी 2000 पॉइंट्स का आपको टर्नओवर बिल्ड करना, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंगली आपको 1.5 सीसी भी मिलता है, यानी कि कॉम्बो बॉक्स होता है जिसके जरिए आप अपने इस बिजनेस को कर सकते हो इजीली। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ लेवल्स हैं। सबसे पहले इनको समझते हैं। सबसे पहला जो लेवल आता है उसे कहते हैं पीसी में प्रेफर्ड कस्टमर, यानी कि एक होता है कस्टमर मोड, यानी कि यूजर जिसे आप सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हो। एक है बिजनेस, यानी कि आप बिजनेस करना चाहते हो। अब अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर हो, कंपनी आपको कहती है आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, हम आपको 5% का डिस्काउंट देंगे हर प्रोडक्ट, ठीक है। और आप प्रोडक्ट्स को इंजॉय करो, यूज करो फॉरएवर लिविंग, ठीक है। अब उसके बाद कंपनी आपको कहती है कि अगर आप हमारे साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ठीक है, तो अपने बिजनेस को एटलीस्ट 2 सीसी से स्टार्ट करो, यानी कि 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स परचेज करो, ठीक है, उनको यूज भी करो, उनको रिटेल भी करो और अपने बिजनेस को स्टार्ट करो। पीसी से लेके यानी कि एएस तक, यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर तक आपके पास 2 महीने हो, यानी कि कोई भी फॉरएवर लिविंग का लेवल डन करने के लिए आपके पास 2 कंसेक्टिव मंथ होते हैं। इन 2 महीनों के अंदर अंदर आपने अपना हर लेवल, अब 2 सीसी के बाद अगर आपने अपना नेक्स्ट लेवल तरफ जाना था वो है सुपरवाइजर। अब आपको 2 कंसेक्टिव मंथ के अंदर 25 सीसी का बिजनेस डन, आपने अगर 25 सीसी का बिजनेस डन कर दिया तो फॉरएवर आपको सुपरवाइजर रिकॉग्नाइज। अब सुपरवाइजर पे जाके अगला जो लेवल आता है वो आता है 75 सीसी पे, वो होता है असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर के बाद जो लास्ट लेवल होता है वो होता है मैनेजर, ठीक है। यहां तक आपको सीसीज की जरूरत है। इसके बाद फिर आगे और बहुत सारे लेवल्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे बात करते हैं डिस्काउंट की, ठीक है, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट्स ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि वो क्या चीज है, क्या डिस्काउंट है। एक सामने वाला व्यूवर अगर हमें देख रहा है तो वो क्यों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ठीक है, उसके माइंड में होगा। अब जब आप प्रेफर्ड कस्टमर पे हो तो डिस्काउंट कितना होता है? 5%। अब जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, यानी अपना 2 सीसी कंप्लीट करते हो, तो वो 5% डायरेक्टली 30% हो जाता है, ठीक है। अब अगर उसके साथ आपने एक कंपनी की एक रिक्वायरमेंट है कंपनी की कि अगर आपने 4 सीसी का बिजनेस एवरी मंथ किया, ठीक है, यानी कि आप कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप इतना बिजनेस हर महीने करते हो तो आपको 5% कैशबैक भी मिलेगा, ओके। ठीक है। तो मतलब ये हो गया 35%, 30 वो प्लस 5%, 35%, हाँ, कैशबैक कर, ठीक है। अब यहाँ पे 35, जैसे ही आप सुपरवाइजर बनते हो आपका यही 35 वाला डिस्काउंट 38, असिस्टेंट मैनेजर पे 43%, मैनेजर पे 48%, यानी कि वो प्रोडक्ट जो पहले 100 रुपए का था और आपको 65 का मिल रहा था, अब मैनेजर लेवल पे वही 52 रुपए का मिलेगा, ठीक है। मतलब ये आधा आधा डिस्काउंट। अब यहाँ पे बात करते हैं, लोग बहुत सारा सवाल करते हैं एक्टिव इनकम और पैसिव, ठीक है, क्योंकि जाहिर है लोग अगर फॉरएवर लिविंग कर रहे हैं तो उनको पैसिव इनकम भी चाहिए। अब पैसिव इनकम कैसे स्टार्ट होती है, उसको कैसे इंजॉय किया जा सकता है, लोगों को नहीं पता। मैं आज रियलिटी बताने लगा। पैसिव इनकम सुपरवाइजर लेवल से स्टार्ट होती है जब आपका 25 लिवी, देखें फॉरएवर सेम लेवल पे पैसा नहीं, खास करके पैसिव, ठीक है। अब आप एएस हो, मैं भी एएस, दोनों का डिस्काउंट सेम है। अच्छा, समझे कि आप सीनियर है और मैं जूनियर हूं, ठीक है, आपका भी 35% डिस्काउंट, मेरा भी 35% डिस्काउंट। अच्छा, समझे कि आप सीनियर है और मैं जूनियर हूं, आप भी एएस है, मैं भी एएस हूं, आपका 35% डिस्काउंट, मेरा भी 35। अब मैं जितनी भी सेल करता हूं, बिकॉज लेवल सेम है, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अब अगर आप सुपरवाइजर है, अब आपका डिस्काउंट हो गया 38%, ठीक है, मैं हूं 35, अब जो मैं सेल करूंगा उसका 3% आप, ठीक है। अब अगर आप असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है, और मैं हूं एएस, ठीक है, तो अब आपको आप लगा लें कि उसके अंदर आप ऐड कर दें 5%, तो वो 8%, ठीक है। यानी कि ये जो आपका एएस के ऊपर, सुपरवाइजर के ऊपर, असिस्टेंट मैनेजर पे और मैनेजर पे ये जो पैसिव इनकम है ना, ये 3%, 5%, 8% ये ऐसे जाती है, ठीक है। और अगर आप एक्टिव हो, यानी कि आप 4 सीसी एक्टिव हो, तो ये डबल हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये इन चीजों से चलती है। अगर आप 4 सीसी एक्टिव नहीं हो, भले आप मैनेजर भी हो, आपको 1 रुपया भी नहीं मिले, ठीक है। भले आपकी डाउन में जो कुछ मर्जी हो, भले आप 1000 सीसी का बिजनेस भी एक महीने में कर रहे हो ना, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉरएवर लिविंग का जो बिजनेस प्लान है ये होता है कि इन इन लेवल्स को आपने अचीव करना होता है।
अच्छा, माशाल्लाह सर, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया और काफ़ी डीपली आपने व्यूवर्स को एक्सप्लेन किया है कि आपको हर लेवल पर कितना डिस्काउंट मिलता है और आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आपने मार्केटिंग प्लान के अंदर लेवल्स का बताया है कि हर लेवल को हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट से क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे हमने 2cc करने के लिए इन्वेस्टमेंट की या हमने प्रोडक्ट परचेज की, तो क्या इसके हर लेवल पर हमें बार-बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है? ओके, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें, इस चीज़ को समझें कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की एक रिक्वायरमेंट है, एक चीज़ कंपलसरी है और वो ये है कि आपने 2cc करना है। अब लोग आके हमसे ये सवाल करते हैं कि सर लेवल्स बढ़ते कैसे? ये 2cc से 25cc होगा कैसे? ये 25cc से 75cc कैसे होगा? लोगों के माइंड में सवाल है कि यार क्या हमें बार-बार मतलब इतने पैसों के प्रोडक्ट्स परचेज़ करने पड़ेंगे? तो इसका जवाब है नो, ऐसा नहीं। एग्जांपल, मैंने 2cc कर लिया, मैंने अपने डाउन में 13 पीपल्स ऐसे अटैच कर दिए जिन्होंने 2cc कर लिया। अब ये सीसीज जो है ना, ये सबके पास जाते। ओके। अब आप मेरी सीनियर है एग्जाम्पल, या मैं आपका सीनियर हूँ और आप मेरी जूनियर है, आपकी तरह अगर मैंने 2 महीने के अंदर 13 पीपल्स और रेडी कर लिए जिन्होंने 2cc, तो आपका 2cc भी मुझे मिला और बाकी उन 12 लोगों का भी, तो ओके। टोटल कितना हो गया? 26cc। 6cc। ठीक है, 26cc होता गया, फॉरएवर मुझे सुपरवाइजर बना देगी, तो मतलब मुझे और पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरीके से अब जब आपकी डाउन में 13 पीपल्स हैं, आप एग्जांपल करें कि अगर सारे लोग एक महीने में सिर्फ एक एक पर्सन भी लेके आए, ठीक है, और वो सारे, तो ये 15-20 लोग बन जाते हैं। अब 40cc का बिजनेस आपका एक महीने में आ, अब अगले महीने दोबारा जब वही लोग 40cc का बिजनेस करेंगे तो आप, ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे लेवल्स निकलते हैं। ठीक है, हाँ, ये डिपेंड आप पे करता है। अगर आप अपनी जात के लिए कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज जरूर कहना चाहूंगा, बिकॉज पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ टीम बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। ठीक है, टीम बिल्डिंग में सिर्फ काम करना ये कहीं ना कहीं अनएथिकल हो जाता है। आपको रिटेलिंग भी कर, फॉरएवर में मैंने जो बताया 4 उसमें 1cc आपका पर्सनल होता है कि हर महीने आपको उसमें पर्सनल प्रोडक्ट्स परचेज करने पड़ते हैं, यानी। लेकिन अगर उसके पास फॉर एग्जांपल 10 कस्टमर है, फॉर एग्जांपल आर्टिक सी के 10 कस्टमर है और 10 आर्टिक सी बेचने से उसकी 1cc एक्टिव हो जाती है, स्कोर क्या? लेकिन जितने भी ये लोग अनएथिकल तरीके से करते हैं, वो कहते हैं सिर्फ टीम बनाओ। हम कहते हैं टीम भी बनाओ, कस्टमर भी बनाओ, रिटेलिंग भी करो, टीम बिल्डिंग भी करो। मतलब दो तरह से आप अर्न हाँ, कर सकते हो इसके बिल्कुल अंदर। 2 तरीकों से अर्न करना है। और अगर आप सिर्फ टीम बिल्डिंग कर रहे हो ना, तो ये कंपनी के रूल्स के मुताबिक, मतलब ये अच्छा। उसके खिलाफ हो जाए। ठीक है, कभी ना कभी आपने बिजनेस से बाहर, तो मतलब कि हमें ऐसी टीम से बचना चाहिए कि जो सिर्फ इस बात पर फोकस करती है कि हमें सिर्फ टीम बिल्डिंग ही करनी है और हाँ, बस बंदे जोड़ने हैं। आपको रिटेलिंग भी करनी है। अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि दुनिया के अंदर और भी बिजनेस मॉडल है, तो फॉरएवर ने नेटवर्क मार्केटिंग को ही क्यों चुना? और अगर पाकिस्तान में रहते हुए कोई फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहता है, तो ये एथिकल प्लेटफॉर्म कौन सा होगा? वो किस टीम के साथ जो है वो अपना बिजनेस ज्वाइन? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है कि बिजनेस मॉडल्स तो बहुत सारे पाए जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को ही क्यों चुना गया? देखें, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का एक वाहिद ऐसा काम है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होती। तो आज अगर आप बाजार में एक रेडी भी लगाने जाओ ना, तो आप 2-2.5 लाख रुपए लग जाता है। दुकान बनाने जाना है तो सिर्फ उसकी पगड़ी देने के लिए ही ना, यानी कि वो जगह ही लेने के लिए आपको एटलीस्ट 30-40 लाख। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग ये है कि आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो अगर एक इंसान कंपनी बना रहा है, ठीक है, तो कंपनी बनाने में अब फॉर एग्जांपल उसकी सीट्स हैं सिर्फ 500, उसको 500 लोगों की जरूरत है, आप वो 500 लोगों की ही हेल्प कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बेनिफिट, जितनी भी दुनिया के अंदर कंपनीज पाई जाती, ठीक है, वो लोगों को सैलरीज पहले देती, काम बात रियलिटी होती है, ये आप भी देख लें बेशक, क्योंकि लोग सैलरीज ले लेते हैं, कभी कभार काम नहीं होता। ठीक है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है कि सेल्स पहले होती है, कमीशन बाद। कंपनी को नुकसान ही नहीं हो सकता, मतलब आपने सेल्स निकाल के देनी है तो कमीशन हो, अदरवाइज होना ही नहीं है, आप बैठे रहो चुप। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग अगर एक स्टूडेंट, मतलब एज अ स्टूडेंट, एज अ हाउसवाइफ, अगर एक को लेके चलते हैं, बहुत फायदा। ठीक है, आप एक अच्छी टीम बिल्ड कर सकते हो। नेटवर्क, बिलीव मी, मुझे 2 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना कि ये भी कोई फील्ड हो। जब मुझे पता चला तो पैसा तो कमाया, लेकिन पैसे के साथ साथ जो चीजें बिल्ड हुई, यानी कि सबसे बड़ी चीज आपको बोलने का तरीका, आपने बोलना कैसे, आप महफिल में कैसे बोलते हो, आपके आदाब क्या होने, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होनी चाहिए, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट बताई जाती है। अब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो इस टाइम अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स किसी ने करना है राइट वे, तो
उसके लिए पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब बेस्ट, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डबल एच फार्मूला है, यानी कि ऑनेस्टी प्लस हलाल, ठीक है, ईमानदारी के साथ काम किया जाता है, हलाल इनकम होती है, मतलब किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ धोखा नहीं करना, ये चीजें नहीं करवाई जाती। दूसरी चीज, अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब आपको सिखाता क्या है, तो आपको डिजिटल मार्केट, फेसबुक मार्केट, आपको इंस्टाग्राम मार्केट, आपको यूट्यूब का कोर्स सिखाता है, आपको कैनवा सिखाता है, आपको मतलब फील्ड के अंदर जो जो चीजें, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी, सेल्स कैसे करनी है, रिटेलिंग कैसे करनी है, ओवरसीज कैसे काम, ए टू जेड, ठीक है। यानी कि आप में से अगर कोई इंसान हमारी ये वीडियो पहली दफा देख रहा है ना, जिसको कुछ भी नहीं पता फॉरएवर लिविंग के बारे में, वो अगर पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के पास आता है, तो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब एटलीस्ट उसको 6 मंथ में इतना काबिल कर देगा कि वो इस जगह पे बैठ के हमारे, ठीक है। तो ये चीज है कि जिसमें लोगों के लिए बेनिफिट है कि लोग अगर पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को ज्वाइन करें तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती। अब अगर आप में से कोई भी इंसान फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को हमारे साथ करना चाहता है, सिस्टर इस्मा के साथ करना चाहता है या हमारे साथ करना चाहता है, तो आपको स्क्रीन पे हमारा नंबर भी शो हो रहा होगा, आप हमसे बात कर सकते हैं राइट वे के अंदर। और अगर आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो, आपको बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिला हो, तो आप इसको अपनी फैमिलीज के साथ, अपनी टीममेट्स के साथ और अपने दोस्त तबका जितना है उसके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह